अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 108 पढ़ेंगे। इस मसले से हमें पढ़ना है, जैसा कि अगर आप वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं आपको मालूम होगा कि नमाज के वक्तों का बयान चल रहा है। इससे पहले 5 नमाज़ों का वक्त बताया गया पार्ट नंबर 106 107 में, ठीक है। मकरू वक्त का भी बयान हुआ। उसी मकरू वक्त के मुतल्लिक और भी कुछ मसाइल है, आइए इसको भी इस पार्ट में मुकम्मल कर लेते हैं। देखिए मसला, ठीक दोपहर में कोई नमाज जायज़ नहीं, यानी वही जो ज़वाल का वक्त है ना, दोपहर को सूरज बिल्कुल बीच में आ जाता है। इसी तरह मसला, 12 वक्तों में निफ़ल और सुन्नत नमाज़ें पढ़ने की मुमानअत है, यानी मना किया हुआ है शरीयत ने, ठीक है। वो 12 वक्त ये हैं, देखिए बता रहे हैं। एक, सुबह सादिक से सूरज निकलने तक, यानी जो मकरू वक्त है वही। फजर की 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़ के सिवा दूसरी कोई नमाज पढ़नी मना है सुबह में। हाँ, इससे पहले पढ़ सकता है, ठीक है। 2, इकामत शुरू होने से जमात ख़त्म होने तक कोई सुन्नत निफ़ल पढ़नी मकरूह तहरीमी है। इकामत शुरू होने से जमात ख़त्म होने तक जो वक्त होता है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज का वक्त है ना। हाँ, अलबत्ता अगर नमाज फ़जर की इकामत होने लगे, यानी जो तकबीर है, जमात जब कायम होती है उस वक्त तकबीर कही जाती है, उसी को इकामत कहते हैं। तो इकामत होने लगी फ़जर की और उसको मालूम है कि सुन्नत पड़ेगा जब भी जमात मिल जाएगी, है ना। अगरचे कायदा ही सही, तो उसको चाहिए कि सफ़ों से कुछ दूर हटकर फ़जर की सुन्नत पढ़ ले, क्योंकि सुन्नत मौक़ूदा इसकी ताक़ीद ज़्यादा है, और फिर जमात में शामिल हो जाए। और अगर वो ये जानता है सुन्नत पढ़ेगा तो जमात नहीं मिलेगी, तो उसको, है ना, उसको सुन्नत पढ़ने की इजाज़त नहीं, बल्कि उसको चाहिए कि बग़ैर सुन्नत पढ़े जमात में शामिल हो जाए। फ़जर की नमाज के अलावा दूसरी नमाज़ों में इकामत हो जाने के बाद अगरचे ये जान ले कि सुन्नत पढ़ने के बाद भी जमात मिल जाएगी, फिर भी सुन्नत पढ़ने की इजाज़त नहीं, बल्कि सुन्नत पढ़े बग़ैर फ़ौरन ही जमात में शामिल हो जाना ज़रूरी है। सिर्फ सुबह में इजाज़त है, बाकी 4 वक्त में नहीं। नमाज असर पढ़ लेने के बाद सूरज डूबने तक कोई नफल नमाज पढ़नी मकरूह है। क़ज़ा नमाज़ें सूरज डूबने से 20 मिनट पहले तक पढ़ सकता है असर में, ठीक है। सूरज डूबने के बाद और मगरिब के फ़र्ज़ पढ़ने से पहले, यानी मान लीजिए 7:30 बजे मगरिब है, तो अब 7 बजे सूरज डूब गया, मगरिब में अभी 20 मिनट की देर है, तो अब ये फ़र्ज़ से पहले पढ़ने से पहले कोई निफ़ल जायज़ नहीं, फ़र्ज़ से पहले ना, यानी मगरिब का वक्त है और वो मकरू वक्त है सूरज डूबने के बाद। जिस वक्त इमाम अपनी जगह से जुमा के खुतबे के लिए खड़ा हुआ, अब देखिए ये सब मसले क्या है, जनरल है, यानी अवाम में चाहे मर्द हो या औरतें हों, ख़वातीन इस्लाम हो या मर्द हज़रात हो, सब के लिए, क्योंकि जमात के मसले किसके लिए, औरतों के लिए थोड़ी मस्जिद में जाना है, औरतों पे जमात ही नहीं है, औरतों को तो घर ही पढ़नी है। तो फिर जो लोग ये समझ रहे हैं कि जन्नती ज़ेवर सिर्फ़ औरतों के लिए, ख़वातीन इस्लाम के लिए, हाँ ये है कि ख़ास औरतों के लिए उनके भी मसाइल है, लेकिन ये बातें तो सब मर्दों के लिए ही है। तो जो भी सब्सक्राइबर है, मेल है या फीमेल है, हर एक को चाहिए वीडियो देखे भी और आगे भी पहुँचाने की कोशिश करें। जिस वक्त इमाम अपनी जगह से जुमा के खुतबे के लिए खड़ा हुआ, उस वक्त से लेकर नमाज जुमा ख़त्म होने तक कोई नमाज सुन्नत और निफ़ल वगैरह जायज़ नहीं। ऐन खुतबे के, है ना, यानी खुतबे के बिल्कुल दरमियान, यानी खुतबा चल ही रहा है, ऐन खुतबे के दरमियान कोई नमाज सुन्नत और निफ़ल वगैरह जायज़ नहीं, चाहे जुमा का खुतबा हो या ईदैन का या ग्रहण की नमाज, सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण बोलते हैं ना, उसकी नमाज का, या नमाज इस्तिस्का का या निकाह का, कोई भी वो, मतलब कि इसमें निफ़ल नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, साहिब तरतीब के लिए, यानी जिसकी 5 से कम नमाज़ें क़ज़ा हुई है, तो उसके जुमा के खुतबे के दौरान भी क़ज़ा नमाज पढ़ लेना लाजिम है। साहिब तरतीब के भी मसाइल इंशाअल्लाह आएंगे, कौन साहिब तरतीब होता है, साहिब तरतीब के अहकाम क्या है, वो सब चीज़ें आगे बयान की जाएगी। देखिए आगे, ईद की नमाज से पहले निफ़ल नमाज मकरूह है, चाहे घर में पढ़े या मस्जिद में या ईदगाह में। ईदैन की नमाज के बाद भी ईदगाह या मस्जिद में नमाज निफ़ल पढ़नी मकरूह है। हाँ, अगर घर में निफ़ल पढ़े तो ये मकरूह नहीं। मैदान अरफात में ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ते हैं,
ان دونوں نمازوں کے درمیان میں اور بعد میں نفل و سنت مکروہ ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں نفل اور سنت پڑھنی مکروہ ہے۔ دونوں نمازوں کے بعد اگر نفل و سنت پڑھیں تو مکروہ نہیں ہے۔ 11 نماز فرض کا وقت اگر تنگ ہوگا، یعنی فرض کا وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، تو ہر نماز یہاں تک کہ فجر ظہر کی سنتیں پڑھنی بھی مکروہ ہے۔ جلدی جلدی فرض پڑھ لے تاکہ نماز قضا نہ ہونے پائے۔ جس بات سے دل ہٹے، یعنی کیا ہو، جیسے یا یوں کہہ لیجئے کہ جس بات سے دل بٹنا شروع ہو جاتا ہے نا ادھر ادھر، اور اس کو دور کر سکتا ہو، تو اسے دور کیے بغیر ہر نماز مکروہ ہے۔ مثلا پاخانہ، استنجا، ٹھیک ہے، پیشاب یا ریح کا غلبہ ہو تو ایسی حالت میں نماز مکروہ ہے۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا اور بھوک لگی ہو، یا دوسری کوئی بات ایسی ہو جس سے دل کو اطمینان، یعنی کمفرٹیبل نہ فیل ہو رہا ہو نا، اطمینان نہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ البتہ اگر وقت جا رہا ہو تو ایسی حالت میں بھی نماز پڑھ لے تاکہ قضا نہ ہو جائے، لیکن پھر اس نماز کو دوہرا لے۔ یعنی کھانے کے وقت بالکل، یا یوں کہہ لیجیے طبیعت میں فرق ہے، پیشاب پاخانہ بالکل زور سے آئیے، تو اس وقت پھر ظاہر سی بات ہے کہ نماز مکروہ ہوگی۔ پہلے اس جو چیز ہے اس کو دور کیا جائے، پیشاب پاخانہ یا پھر ریح کا غلبہ ہو یا بھوک ہو، بالکل بھوکا ہو، کھائے تاکہ بعد میں نماز اطمینان سے پڑھ سکیں۔ لیکن اب ایسا ہے کہ اگر فارغ ہونے جائے گا، فریش ہونے جائے گا، اب نماز کا وقت ہی چلا جائے گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے فرض پڑھ لے صرف، پھر بعد میں اس نماز کو، چونکہ مکروہ ہے تو مکروہ کو دہرانا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں فرض ادا ہو جائے گی، وہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی فریش ہونے چلا گیا یا یہ تمام کام کرنے چلا گیا تو اب نماز تو اس کی جو ہے وہ قضا ہوگی فرض کا، اگر وقت کم تھا تو، اور وقت کم نہیں تھا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وقت ہے اچھا خاصا، تو پھر فریش ہو، فارغ ہو جائے، اچھے سے کھا پی لے، پھر نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں شریعت ہر طرف ہمارے لیے آسانی کر رہی، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 109 سے اذان کا بیان یہاں سے شروع ہوگا۔